प्रयागराज में जहां एक ओर नगर निगम चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू है, वहीं महापौर पद पर ओबीसी आरक्षण को देखते हुए बहुत से संभावित प्रत्याशियों की उम्मीदवारी सामने आ रही है। अनेक पार्टियों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों का भी नाम सामने है। ऐसे में प्रयागराज वासियों के सामने एक प्रमुख सवाल यह है कि प्रयागराज का महापौर कैसा होगा। आइए जानते हैं पब्लिक के मन की बात। उम्मीद है कि आने वाले महापौर हमारे कैसे होंगे। लोगों को एक जागरूकता है और मन में एक सवाल है लोगों के कि आखिर वास्तव में हमारे प्रयागराज का महापौर कैसा हो। कुछ लोगों का जहां कहना है कि प्रयागराज अध्यात्म की नगरी है, साहित्यिक नगरी है, विद्वानों की नगरी है। यहाँ का महापौर जो है इसी तरह से संवर्धित हो जो प्रयागराज वासियों के लिए स्वीकार हो। सबसे पहला सवाल हम यहाँ करना चाहेंगे, ओझा जी हमारे साथ हैं, कि प्रयागराज को एक महापौर के रूप में किस तरह जिस तरह प्रयागराज का मिजाज है, यहाँ सांस्कृतिक पढ़ने के लिए शिक्षित, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों परिवेश को समझने वाला हमें हमारा नगर प्रमुख चाहिए और हम सभी दलों से आशा करते हैं कि ऐसा ही महापौर प्रत्याशी देने का कष्ट करेंगे। हमारे साथ है संतोष तिवारी जी भी मौजूद है पैनल में और हम जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए महापौर? प्रयागराज का महापौर का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सर्वसुलभ हो। कम से कम पब्लिक जाए तो उससे मिले। ऐसा ना हो कि पब्लिक जाए तो दुछत्ते पे खड़ा रहे और कह दे कि अभी है नहीं। तो ये ऐसा ना हो, कम से कम मिलने वाला प्रत्याशी हो, सामाजिक छवि जिसकी अच्छी हो, जो विवादित कहीं से ना हो, वैसा प्रत्याशी हो तो प्रयागराज के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। संतोष जी कह रहे हैं ऐसा प्रत्याशी हो जो सर्वसुलभ हो। हमारे यहाँ ऐसा प्रत्याशी हो कि जो हर वर्ग के लोगों का जो है मदद कर सके और हर लोगों का सुख दुख समझ सके। महापौर के पास जाए कि उन्होंने ये कि जाए कि ये जातीयता नहीं रहे या न कोई भेदभाव रहे, हर आदमी का सुख दुख सुने। अभी हमारे साथ हैं प्रयागराज वासी भी हैं और हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले यहाँ हैं और सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आपको मौका मिलता है प्रत्याशी महापौर का चुनने का तो आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? संतोष पटेल जैसा होना चाहिए। आपने एक नाम भी दे दिया, उसे क्या व्यक्तित्व में क्या खूबियाँ? बहुत सी खूबियाँ हैं जो है, अरे सभी जातियों को साथ में लेके चलते हैं जो है। कुल मिला के जो सर्वजन का नेता हो ऐसा प्रत्याशी जी होना चाहिए। जी जी हमारे साथ भी ऐसे लोग भी मौजूद हैं और होना चाहिए प्रयागराज के लिए। अभी इससे पहले भी आपने पूछा था, तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर का प्रत्याशी है वो इंटेलेक्चुअल क्लास का होना चाहिए, जिसको अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, वो स्वीकार कर सके, सहज भाव से, चरित्रवान हो और प्रयागराज की समग्रता को लेकर के, क्योंकि प्रयागराज तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है, तो प्रयागराज समग्र है। प्रयागराज की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए, प्रयागराज की समग्रता का सम्मान जिससे बढ़े, ऐसे महापौर का चयन होना चाहिए। प्रयागराज वासी कह रहे हैं कुछ सर्वसुलभ होना चाहिए, लोगों का सब अब शहर में ही रहना है, शहर का मेयर होगा तो सर्वसुलभ तो रहना ही चाहिए। सर्वसुलभ रहते भी हैं लोग और ये आपकी प्राथमिकता वाला शब्द है। मैं भी ये चाहूँगा कि जो मेयर है, चूँकि जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, तो सर्वसुलभ रहेंगे तो जनता को आसानी रहेगी। अभी कुछ लोग प्रयागराजवासियों ने नाम का सुलभ किया, आप जैसे प्रत्याशी की बात की, तो क्या इस बात से आप सहमत? देखिए, पहली बात तो अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, नहीं तो पार्टी जिसको लड़ाएगी मैं उसके साथ रहूँगा। अभी आपने बात भी सुना और लोगों ने जैसे कि यहाँ पर प्रयागराजवासियों ने बताया कि सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए महापौर के, मेयर के पद का जो प्रत्याशी हो वो सर्वसुलभ हो। दूसरा, ये अध्यात्म की नगरी है, प्राचीनता है, यहाँ विद्वान जन रहे, बड़े बड़े मनीषी और विदुषी यहाँ हुए हैं, बहुत से ऐसे भी ऋषि मुनियों का यह धरती रही, प्रयागराज की धरती। और सबसे बड़ी चीज़ है यह शैक्षणिक के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ यह अन्वेषण एवं शैक्षिक गतिविधियों की भी धरती रही है। इस रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ होनी चाहिए कि महापौर का प्रत्याशी पूर्ण रूप से विद्वान होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए और लोगों के लिए सबसे सर्वसुलभ होना चाहिए। पब्लिक वाइब के लिए प्रयागराज से संजीव कुमार के साथ पूजन सिंह, धन्यवाद।